आज की कहानी में एक विधवा ने जो किया वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या मजबूरी थी या जुनून मोहब्बत थी या शिकार इंसानियत थी या हैवानियत। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी का अंत वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मेरे घर के बगल में शालिनी नाम की चाची रहती थी जो कि विधवा थी। वह अपने घर में अकेले ही रहते हैं। लेकिन एक दिन की बातें जो मेरे गांव में एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम राजू था। वह रूम के तलाश में गांव में आया हुआ था। तभी उसे सोनाली के जाता है और बोलता है कि मुझे रूम किराया पर मिलेगा क्या। यह सब सुनकर सोनाली मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वह अपनी एक अकेलापन से बहुत ही तंग आ गई थी। तभी वह बोलती है कि हाँ, रूम किराया पर मिलेगा राजू, महज 15 साल का, लेकिन किशोरावस्था के उस पड़ाव पर जहाँ शरीर में हार्मोन का तूफान मचा हुआ था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और शायद उन निगाहों में कुछ ऐसा भी जिसे शालिनी ने अनदेखा कर दिया। शुरुआत बहुत मामूली थी। एक दिन की बात है। शालिनी ने राजू को खाना परोसते हुए उसके गाल पर हाथ फेरा। यह ममता थी, पर राजू के दिल में यह स्पर्श कुछ और बन गया। अगले दिन से राजू देर तक शालिनी के कमरे में बैठने लगा। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, आकर्षण दिखने लगा था, जज्बातों की उलझन। शालिनी ने शुरुआत में खुद को रोकने की बहुत कोशिश की। हर बार जब राजू उसे अलग नजरों से देखता, वो उसे डांट देती, खुद से कहती, ये गलत है। मैं उसकी चाची हूँ, लेकिन दिल की गहराइयों में कहीं न कहीं वो महसूस करती थीं कि यह ध्यान, यह आकर्षण उन्हें उस खालीपन से बाहर निकाल रहा है जिसे उन्होंने सालों से सहा था। राजू को शालिनी की हर बात, हर इशारा, हर नजाकत में एक नई दुनिया दिखाई देती थी। एक दिन बारिश की रात थी। घर में बिजली चली गई थी और दोनों एक ही कमरे में बैठे थे। मोमबत्ती की रोशनी में शालिनी की आंखों में नमी थी। राजू ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। शालिनी ने हाथ खींचा नहीं, वो बस चुप रही। वो चुप्पी ही राजू के लिए इजाजत बन गई। उस रात एक किशोर और एक अधेड़ विधवा महिला, दोनों ने वो सीमा लांघ दी जिसे समाज ने पाप कहा होता है। शालिनी का मन डोल रहा था, उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आत्मा बार बार उसे रोक रही थी। लेकिन उस एक क्षण में उसने सब कुछ भुला दिया। राजू ने उसके माथे को चूमा, फिर गालों को। शालिनी की सांसें तेज हो गई। शायद यह स्पर्श उसे वर्षों बाद मिला था, एक ऐसा एहसास जो उसे फिर से औरत महसूस करा रहा था। बिस्तर पर जब दोनों पास आए तो कोई जबरदस्ती नहीं थी। सब कुछ धीरे धीरे, बिना शब्दों के हुआ। उस रात न कोई चीख थी, न कोई विरोध थी, तो बस सांसों की आहट जो दोनों के खालीपन को भरने में लगी थी। सुबह होते ही शालिनी की आंखें खुलीं। उसे रात की हर बात याद थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और दिल में एक तूफान। राजू अब भी सो रहा था। शालिनी उसके चेहरे को देखती रही। उस मासूम चेहरे पर अब भी वही सुकून था, लेकिन शालिनी का मन खुद से लड़ रहा था। उसने खुद को आईने में देखा और खुद से सवाल किया, क्या मैंने सच में ऐसा किया? क्या मैं इतनी अकेली थी कि एक बच्चे से प्यार की भीख मांग बैठी? राजू की आंखें खुलीं। उसने मुस्कुराकर कहा, चाची, आप बहुत सुंदर हो। शालिनी का दिल भर आया, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं। सिर्फ इतना कहा, अब सब बदल गया है, इसके बाद यह एक बार की बात नहीं रही। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे शारीरिक जरूरत से भावनात्मक आदत में बदल गया। राजू हर रोज स्कूल के बहाने जल्दी आ जाता और शालिनी उसके इंतजार में रहती। उनका रिश्ता अब रिश्ता नहीं रहा था, वो एक ऐसा गुप्त सौदा बन चुका था जहां दोनों ने अपनी अपनी जरूरतों को छिपाकर एक दूसरे के साथ बांट लिया था। राजू को यह सब खेल जैसा लगता था, पर शालिनी के लिए यह अब अस्तित्व का प्रश्न बन चुका था। एक रात राजू ने मजाक में कहा, अगर आप प्रेग्नेंट हो गई, तो शालिनी हंस दी, पर उसके अंदर सिहरन दौड़ गई। और कुछ हफ्तों बाद वही मजाक हकीकत बन गया। वो सुबह बाकी सभी सुबहों से अलग थी। शालिनी आईने के सामने खड़ी थी, पर इस बार खुद को देखने से बच रही थी। पेट पर हाथ रखते हुए उसे अब शक नहीं रहा, कुछ बदल गया था। उसके अंदर एक जिंदगी पल रही थी। ये कोई आम जिंदगी नहीं थी, ये समाज के उस धागे पर पड़ा एक धब्बा था जिसे कोई धो नहीं सकता था। पहले कुछ दिन वो इसे नजरअंदाज करती रही। उल्टियां होती थीं, चक्कर आते थे और भूख अजीब सी हो गई थी, लेकिन वो सब कुछ आम समझती रही। शायद मौसम की वजह से है, उसने खुद को समझाया।
पर जब महीने भर तक पीरियड्स नहीं आए, तब शक यकीन में बदल गया। उसने घर के पास की मेडिकल शॉप से चुपके से प्रेगनेंसी किट ली। बाथरूम में दरवाजा बंद करके उसने टेस्ट किया, रिजल्ट 2 गहरे नीले लाइनें। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू डर के थे, पछतावे के थे। एक विधवा महिला जिसकी उम्र 36 थी और एक 15 साल का किशोर अब इस अपराध का सबूत उसके भीतर सांसें ले रहा था। शालिनी ने उस रात राजू को घर बुलाया, लेकिन इस बार उसका चेहरा सख्त था। उसने राजू से कहा, तूने जो किया वो एक बच्चा करके चला गया, पर मुझे इसकी सजा उम्र भर भुगतनी है। राजू घबरा गया, क्या हुआ चाची? शालिनी ने सीधे कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। राजू की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांसें रुक सी गईं। मतलब आप मां बनने वाली हो? शालिनी ने सिर झुका लिया। राजू के लिए ये सब